वो रणनीति तो दोनों जगह दिखती है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि धर्मों में बांट रहे हैं, फिर जब जाति पूछी जाती है, पीडीए बनाया जाता है, एंटी रेसिस्टेंट किया जाता है, तो वो बंटवारा तो आप भी कर ही रहे हैं ना। फर्क कहाँ है उसमें? तो आप ही ने किया। नहीं, कोई बंटवारा नहीं। समाजवादी पार्टी की विचारधारा बंटवारे की नहीं है, हमारी विचारधारा है समानता की। अगर आप एक पीडीए का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो बाकी बचा कौन? वो दिख रहा है। इन सभी चीजों पे एक साथ हम लेके आना चाहते हैं सभी लोगों को। मनोज जी, क्या पूछ रहे हैं? सवाल पूछ। मैंने यही पूछा कि जब आप पीडीए कहते हैं तो उसमें एक हिस्सा छूटता भी तो है। सवाल क्या है आपका? मैंने यही कहा कि जातियों में बंटवारे का आरोप आप पर भी है। जैसा आपने कहा कि बीजेपी कटोगे तो बटोगे वाला नारा दे रही है, धर्मों को बांट रही है, वही आरोप लगता है आप पे भी जातियों के नाम पर। शायद मेरी आवाज थोड़ी लेट पहुंच रही है, मैं वेट करता हूं। ए मतलब अगड़ा भी होता है, ए मतलब आदिवासी भी होता है, ए मतलब अल्पसंख्यक भी होता है, ए मतलब आदि आबादी भी होता है। हम बार बार कह रहे हैं हम सफाई नहीं देना चाहते, और हम स्पष्ट एक लाइन खींच के बात कहना चाहते हैं। जो हमारी विचारधारा को, इस देश के संवैधानिक सिस्टम को मानता है वो हमारे साथ आए, जो नहीं मानता उसको हम दूर रखते हैं, वो कोई भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाता हो, जो मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हो, हमको नहीं चाहिए वो लोग। बैठे तो है सिद्धार्थ यादव, मुझे इनसे प्यार नहीं है, इसलिए प्यार नहीं है क्योंकि नफरत की भाषा बोलते हैं। इनको नाम लेके मत बोलिए, उनकी पार्टी से अगर आपको कोई दिक्कत है तो उनकी पार्टी पर बोलिए, उनको कोट कर आपने बताया क्या? नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। नहीं, किसी को भी नहीं, सभी मेहमानों से गुजारिश है, जो लोग नफरत की बात करते हैं, आइडियोलॉजिकली अलग-अलग है, आइडियोलॉजिकली ही अलग-अलग रही है, व्यक्तिगत तौर पर झगड़ा मत करिए। भारत का सबसे पवित्र पंकज जी के भारत का आयुष जी सबसे बड़ा पवित्र धर्म ग्रंथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया गया संविधान है, और उस संविधान की पूजा इस देश के पीडीए के लोग करते हैं क्योंकि उनको उसमें अधिकार मिले हैं। पक्का करते हैं ना, किसी के लिए शरीयत आगे तो नहीं है संविधान से, वहां पे उनको दुत्कारा गया है। नहीं, मैं नहीं मानता शरीयत कोई ताकत देती है, ताकत संविधान देता है, लड़ने की ताकत, बोलने की ताकत। ठीक है डॉक्टर पंकज, सवाल मेरा वही है कि जब आप जाति पूछते हैं तो जातियों में भी तो बंटवारा होता है। मनोज जी मैं आऊंगा प्लीज। हाँ डॉक्टर पंकज। देखिए आयुष जी, जाति इस देश की एक ऐसी सच्चाई है जिसके आधार पर लोगों का हजारों साल से उत्पीड़न हुआ, हजारों साल से। पहली बार भारत में एक किताब लिखी गई जिसका नाम है भारत का संविधान। वो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे संकल्पों का नतीजा है। वो स्वतंत्रता संघर्ष जिससे भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज लगातार अलग थे और अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये पहला संविधान है जिसने इस देश को धर्म क्षेत्र राज कांग्रेस पार्टी ने किया। बारी से बोलते हैं, नहीं 58 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, और प्रश्न उठा रहे हैं कि जाति व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात हो गया। अरे भैया, बदलाव क्यों नहीं लाए? सामाजिक बदलाव लाने की इनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सामाजिक बदलाव लाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की नहीं है क्या? सुन लीजिए। अच्छा, जो आपने पूछा उसे भी सुन लीजिए। पहली बार भारत में एक संविधान बना जिसने सबको बराबरी का अधिकार दिया, वैधानिक रूप से। संविधान निर्माता का अपमान सबसे ज्यादा किया कांग्रेस पार्टी ने किया, और एक कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया चुनाव लड़ने के लिए। सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का किसने अपमान किया भाई? अरे शांत रहो महाराज। बाबा साहब अम्बेडकर का अपना अपमान आप ही ने किया। संविधान की बात करता है, संविधान की धज्जियां आप ही के इंडिया अलायंस के नेता है ना तेजस्वी यादव जी, उनसे जाके सवाल कीजिए ना। सुन लीजिए तेजस्वी यादव ने क्या, नहीं तेजस्वी यादव ने क्या बयान दिया? बोलिए। हाँ, अंबेडकर जी का जब क्षेत्र था वो पाकिस्तान चला गया था, कांग्रेस के ने अपने सदस्य को बंबई के इस्तीफा दिलाया, तब वो भारत के संविधान सभा के सदस्य बने थे। आपको ये सब पता नहीं है, बेकार ये सब बोला मत करिए। उसके बाद वाले इलेक्शन की बात कर रहा हूं। कुछ भी बोल देते हैं, इनको बताइए कुछ इतिहास, ऐसे होता नहीं है। सुन लीजिए, यहाँ पर बात इतनी है, जाति के आधार पर उत्पीड़न को खत्म करने, समाप्त करने के लिए संविधान ने आरक्षण के रूप में एक भागीदारी का एक ऐसा मसला उसमें शामिल किया जिसमें पूरे देश को सहमति थी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस ने इसी संविधान को बाकायदा कहा कि हम नहीं मानेंगे, लिखित रूप से। ऐसा नहीं कि मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं। तिरंगे को 52 साल तक इन्होंने नहीं फहराया। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला पूरे देश में फूका जब उन्होंने हिंदू कोड बिल को ये कम से कम ऐसी बात न कहें। हम आज क्या कह रहे हैं? जाति जनगणना की बात। जाति जनगणना सिर्फ एक एक्सरे है। आपको बीमारी हुई है,
पूरे शरीर का। अब डॉक्टर पंकज जी सवाल उठेगा कि जब आप लोग सत्ता में थे तो एक्सरे क्यों नहीं हुआ? एक्सरे और सब कुछ हो जाना चाहिए था, इलाज ही हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर। दानिश भाई, मेरा सवाल ये है, देखिए बीजेपी कह रही है बटोगे तो कटोगे, समाजवादी पार्टी ने कहा जुड़ोगे तो जीतोगे। मुस्लिम कम्युनिटीज में भी जिसका रिप्रेजेंटेशन करने का दावा आप करते हैं उसमें भी तो अज़ाफ, अजराफ, पसमानदा, गैर पसमानदा किया जा रहा है। आप लोग का कोई नारा बना कि नहीं बना अभी? देखिए, बात नया नारे की है ही नहीं। हम तो बिल्कुल साफ तौर पे कहते हैं जिन लोगों के साथ में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे वो जिस किसी भी समाज में है, किसी धर्म से है, किसी भी वर्ग से हैं, हम लोग उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो है भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, इन लोगों की परेशानी ये है कि जो लोग सबसे पिछड़े हुए हैं उनको अगर आगे ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो लोग बात का आगे ये कह के खड़े हो जाते हैं कि भाई आप जो है किसी एक विशेष वर्ग के धर्म की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जो चीजें पीडीए के नाम से या कांग्रेस अपने नामों से या और किसी कोई भी नाम से कह रहा है, हम भी तो अपलिफ्टमेंट की ही बात कर रहे हैं ना। हम जो कह रहे हैं कि सन 47 से लेके आज तक मुसलमानों का और दलितों की अगर बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, ये तमाम लोगों की जितना रिजर्वेशन सीट है उससे ज्यादा 1% भी अगर कभी किसी ने दिया है तो बता दीजिए। तो ये लोग चाहते ही नहीं है। सपा ने उतारा ना, एक दलित उम्मीदवार उतार दिया है गाजियाबाद वाली सीट करना पे, चाहते हैं, जनरल सत्ता सीट पे हासिल करके बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सुनिए, इस देश के अंदर में सन 47 से जो परिस्थितियां थी मुसलमानों की, दलित, बस यही देखिए। क्या आवाज रुक गई? दानिश भाई देखिए, शायद म्यूट तो नहीं कर लिया आपने? हाँ बोलिए। बदल गई, सरकारें बदल गई, सब कुछ बदलने के बावजूद भी अगर स्थितियां नहीं बदली हैं तो इसका मतलब यह है कि ये बेवकूफ बनाने की राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी। ठीक है सिद्धार्थ भाई, सवाल वही है, सबसे अहम सवाल कि आखिर क्या इस नारे के साथ या बीजेपी का आगे का एजेंडा भी क्लियर हो गया है? देखिए, बीजेपी का एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी का एजेंडा इस देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना, और जो भी लोग भारत विरोधी नहीं तो 10 साल की सत्ता के बाद कटने का डर मतलब कहां से आ रहा है? नहीं, कटने का डर तो हमेशा रहेगा ना। बटेंगे तो कटेंगे, जो भी बटा है वो कटा है। जब कश्मीर में हुआ, जब देश बटा तो कौन कटा? और कटेंगे विचारधारा से, कटेंगे हम देश की रूट से, कटेंगे हम अपनी संस्कृति से। कटने का ये जिहादी इनको मानसिकता लानी होगी तो वो बात अलग होगी। पर मैं एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि देश के अंदर एक बीमारी है और एक्सरे करवाना का सेंसस उसका एक्सरे है। ऐसी कौन सी बीमारी है और ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो एक्सरे करवा दे और उसकी रिपोर्ट ना दे? खुद ने एक्सरे करवाया और रिपोर्ट नहीं दी। 2014 तक खड़े होकर के पी चिदम्बरम ने कह दिया कि if we release the data of this caste census, it will have dangerous consequences। ठीक है डॉक्टर पंकज, बारी बारी से बोलिए। यही मैं कह रहा था, सबसे मैं कह रहा हूं, बारी बारी से बोलिए। मैं अपनी बस बात पूरी कर रहा हूं। इसीलिए जो लोग संविधान की बात करते हैं, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत बड़ी संविधान की बात कर रहे थे। अगर आप संविधान को मानते हैं तो आर्टिकल 44 और 48 को क्यों नहीं मानते? संविधान का आर्टिकल 48 कहता है कि हमें गौ हत्या नहीं करनी चाहिए। एक बयान समाजवादी पार्टी के नेता का दिखाइए जब कभी गौ हत्या के खिलाफ बोला हो। आर्टिकल 44 कहता है यूसीसी को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक बार कभी आप खड़े हुए हो? संविधान ताकत देने वाला डॉक्यूमेंट है। तो जब संविधान ने आरक्षण दिया था उसको आपने क्यों छीन लिया? आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आरक्षण को छीन लिया, वहां पे आपने आरक्षण नहीं देने दिया। जामिया से आपने आरक्षण छीन लिया। वैसे संविधान ताकत देने वाला डॉक्यूमेंट है। उस संविधान को सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम इनके अलायंस ने किया है। उस संविधान को सबसे ज्यादा बदलने का काम इनके अलायंस ने किया है। उस संविधान का सबसे बड़ा दुरुपयोग इनके अलायंस ने किया है। ठीक है मनोज जी को जवाब दीजिए। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है पंकज जी, एक मिनट मनोज जी। हाँ मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरह से ब्लेम कर रहे हैं, वही तो मैं कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हम समर्थन नहीं कर पाएंगे कभी। कौन है असम का मुख्यमंत्री और क्या कह रहे हैं? अभी हाल फिलहाल गाय के मांस के निर्यात को लेकर क्या टिप्पणी की गई? 10 साल से ज्यादा हो गई आपकी सरकार की, और 10 सालों में गाय के मांस का निर्यात यहाँ उत्तर प्रदेश पूरे देश से बढ़ा है। क्यों बढ़ा है भैया? एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है? कहां समाजवादी पार्टी की सरकार है? शर्म नहीं आती आपको सिद्धार्थ जी इस तरह की बात कहते हुए? असम के मुख्यमंत्री ने कहा हम रोकना चाहते हैं, लेकिन पक्ष में सत्ता में रह के नहीं गौ मांस की तस्करी रोकना चाहते हैं। मनोज जी, आप पक्ष में हैं? इस तरह का कम से कम गौ हत्या रुकनी चाहिए। आप पक्ष में हैं? दिवाली वाले दिन इस तरह की बातें मत करिए, नाराज हो जाएंगे भगवान। आप खिलाते हैं गौ। मनोज जी, आप पक्ष में हैं? आप गौ हत्या के खिलाफ बोलेंगे? गोवा में कौन? गोवा में किसकी सरकार है?
असम में किसकी सरकार है? मिजोरम में किसकी सरकार है? पूर्वोत्तर भारत में किनकी सरकार है? कौन खा रहा है गौ मांस? हमें बताते हो क्या? मनोज जी, नकली यादव आप कहीं पक्ष के। में हैं? नहीं, गौ हत्या नहीं, के? नहीं, 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 क्या उसके विरोध में? मनोज जी नहीं, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी मनोज जी, आप लोग आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप वाली बात मत करिए। गुजारिश नहीं, आप नहीं, कैसे नहीं, उन्होंने कह दिया कि हम गौ हत्या की बात करते हैं? उन्होंने पूछा हमारे अगर लिए वो तो कहते हैं पूछ आप रहा हूं, नकली यादव अभी तब भी पूछ उनको रहा हूं मैं रोकता। आप जवाब नहीं अगर दे वो रहे। कहते हैं आप आप नकली यादव हैं बोलने तब भी की मैं उनको राजनीति रोकता, या नकली असली यादव थोड़ी ये टेस्ट करने में बैठे हैं। मत करिए प्लीज मनोज भाई, मनोज भाई, मनोज भाई मत करिए, मनोज भाई मत करिए, मनोज भाई मत करिए, मत करिए। मैंने आपसे गुजारिश की, मैंने आपसे गुजारिश की पहले भी, और मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग व्यक्तिगत आक्षेप मत आके करिए। सर्टिफिकेट देगा, मेरे को उसकी कोई चिंता नहीं है, इसलिए नहीं कोई बात नहीं नहीं। छोड़ दे, नहीं मत करिए मनोज भाई, मत करिए मनोज भाई, मत करिए मनोज भाई, मत करिए। ठीक है, ठीक है। रमनीश जी, बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास करके देखा, भले यहाँ सिद्धार्थ यादव ये कहें कि हमने तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन सीटें घटी हैं और देखा गया कि हरियाणा के चुनाव में, रमेश भाई मैं आऊंगा, मनोज जी नहीं डिबेट हो जाएगा, असली यादव नकली यादव हमें नहीं तय करना। नहीं, मेरा सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। आयुष जी इतनी महत्वपूर्ण बात पूछी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के पूछी, आरक्षण को लेकर के पूछी, संविधान को लेकर, लेकिन नकली असली यादव पे चला गया ना, और जो रोकना मेरी मजबूरी है, ये डिबेट कर रहे हैं, ये तय नहीं करने दे सकता। नीचे गिर जाएगी। ठीक है रमेश जी, बहुत छोटा सा सवाल, इसको संभाल के रखें। सबका साथ सबका विकास नहीं चला लोकसभा चुनाव में, उस स्तर पर नहीं चला जैसा बीजेपी को उम्मीद थी। योगी आदित्यनाथ का नारा हरियाणा में चला, वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जहां जहां रैलियां की वहां सीटें ज्यादा आई हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में भी वो दिखेगा, उम्मीद है। और यूपी उपचुनाव में भी बीजेपी इसी नारे के साथ जा रही। क्या यही फॉर्मूला है? क्या मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मुझे लगता है मूल मंत्र उम्मीद ये है कि इस नारे के साथ जाएंगे? नहीं नहीं, अरे पंकज जी सुनिए, पंकज जी सुनिए, नहीं नहीं रुकिए, उनको क्लियर कर दी। पंकज जी मैंने कहा उम्मीद ये कि इसी नारे के साथ जाएगी। पंकज जी उम्मीद इसी नारे के साथ जाएगी। आप पंकज जी, अगर आपको पंकज जी मैंने बोल दिया उम्मीद की इसी नारे के साथ जाएगी, मैंने बताया आपको। अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर डिबेट करनी है तो फोन कटेगा, उसके बाद भी डिबेट कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल आने दीजिए। हाँ आयुष जी मुझे लगता है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, ये मूल मंत्र है। मुझे समझने की जरूरत है, सबको समझने की। देश में सभी जाति और धर्म से उठ करके, और सबसे बड़ी बात है 4000 जातियां ना, 4000 जातियों को भूल करके हमें 115 जो गोत्र है ऋषि वंशज, मुझे लगता है उसको अपनाने की जरूरत है। तभी जाकर के एकता आएगा देश में।